लॉन्ग मार्च की तारीख में तब्दीली और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने आज कहा कि मुल्ज़िम नामज़द कर चुके हैं, लेकिन उनके खिलाफ अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हो सकी है। वज़ीर-ए-आज़म साहब भी मिस्र में मौजूद हैं। अहम डेवलपमेंट्स दिन भर की मैं आपकी राय जानना चाहूँगी। देखिए बहुत कुछ हो रहा है मुल्क में और मुल्क से बाहर। कोशिश करेंगे कि जितने ज़्यादा मौज़ूआत कवर कर सकें आज की नशिस्त में उतने करें। पहली बात तो यह है कि पहले तो दाखिली अमूर पे ज़रा बात करते हैं मुल्क के अंदर। आज जो है वो बड़ा घेराव जलाओ यानी सड़कें ब्लॉक, उसमें कोई इमारतें या गाड़ियां तो नहीं, लेकिन ट्रैफिक वगैरह जो है वो बंद रही, जाम रही। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान जो रास्ते हैं वो तहरीक इंसाफ के कारकुन एहतजाज करते रहे, उसके नतीजे में मोटरवे भी बंद रही और इस्लामाबाद एक तरह से बाकी जो शहरों से तकरीबन कट गया और काफ़ी देर तक मुअत्तल रही ट्रैफिक। और उसके नतीजे में कल जो है वो रावलपिंडी में स्कूल और कॉलेजेस जो हैं वो बंद हैं 2 दिन के लिए। एक तो ये लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से। दूसरी जो बात है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 24 घंटों के अंदर अंदर ये कहा है कि आप एफआईआर काटें आईजी पंजाब को, और वरना ये कि हम सुमोटो लेंगे। आईजी पंजाब ने वहाँ पे ये कहा कि हमें सूबाई हुकूमत की तरफ से मना किया गया। अच्छा, इससे पहले एक और ख़बर सामने हमारे आई और वो ये कि 5 तारीख की रात को वफाकी हुकूमत ने पंजाब हुकूमत को एक ख़त लिखा था और उस ख़त में ये लिखा था, वो ख़त है एक तरह से आप समझेंगे वो चार्जशीट है, और वो ये है, अगर हम उसको दिखा सकें अपने नाज़रीन को, तो वो चार्जशीट है और ये है कि जी वफाक ने कहा है पंजाब से कि आपने एफआईआर क्यों नहीं काटी और आपने मेडिको लीगल क्यों नहीं करवाए इमरान खान साहब के और बाकी साथियों के, इनको प्राइवेट हॉस्पिटल में क्यों लेके गए, जो है वो क्यों फौरी तौर पे वहाँ पे उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया और उसको तो हफ्ते बेजा में रखा गया, उसकी वीडियो जारी हो गई। ये सारा मामला तो एक पूरा तवील जो है वो चार्जशीट है और उसमें यह है कि आपने अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की। अच्छा, ये जो खत है ये एक, अगर इसको पढ़ें आप तो एक तरह से ये आपको ऐसा लगेगा कि पंजाब हुकूमत का फेलियर बयान कर रही है वफाकी हुकूमत, और वो कह रही है कि आप नाकाम हो गए लॉ एंड ऑर्डर के अंदर भी और अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने में भी नाकाम हो गए। उसके बाद जब आईजी पंजाब आए आज सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्होंने वहां पर बयान दिया कि जी हम तो पुलिस तो एफआईआर काट रही थी, लेकिन हमें पंजाब हुकूमत ने यानी परवेज इलाही साहब की हुकूमत की तरफ उन्होंने इशारा किया कि उन्होंने रोक दिया, तो उसके नतीजे में हमने एफआईआर नहीं काटी। ये जो बात है, अब इसके ऊपर अदालत ने उनसे कहा कि हम आपके पीछे खड़े हैं, आप जाके एफआईआर काटें वरना हम सुमोटो लेंगे। पुलिस को जरूरत नहीं थी वजीर आला पंजाब के अहकामात की, और इमरान खान साहब तो जख्मी हालत में गए हैं ना हॉस्पिटल, तो उससे पहले पुलिस को खुद एफआईआर काटनी चाहिए थी वकुआ के फौरन, यानी उस वाकये के फौरन बाद। और उसमें बाद में इमरान खान साहब तो सीधा हॉस्पिटल गए हैं और वहां पर उनका जो है वो इलाज मुआवजा हुआ है और सब कुछ हुआ है। इस दौरान पुलिस ने क्या किया, ये भी एक मामला है। पुलिस ने सारा जो है वो डाल दिया है परवेज इलाही साहब की हुकूमत पे, सूबाई हुकूमत पे। यानी ये अब एक वो जो लेटर गया है वफाकी हुकूमत की तरफ से, जिसमें पहले ही तनकीद की गई है शदीद सूबाई हुकूमत पे, वो आईजी पंजाब ने कहा कि जी हमें जो है वजीर आला पंजाब ने मना कर दिया, सूबाई हुकूमत ने रोका था। ये तो कार्य सरकार में मुदाखलत बनती है प्रॉपर कि आपने कैसे रोका, शवाहिद भी ख़त्म हो गए इस पूरे अरसे में, और फिर ये कि वो बुलेट्स हैं या उसके कुछ शार्पनर्स हैं जो खान साहब को लगे हैं, और फिर ऑपरेशन हुआ है। देखिए ये बात तो हमने सुनी, ये खान साहब के आसपास जो लोग मौजूद हैं, अभी आने वाले दिनों में इनका भी एक रोल सामने आएगा, और जब सामने आएगा तो जो मैं हमेशा बात कहता हूं ना कि इनके आसपास अभी भी लोग मौजूद हैं ऐसे जो इनको गलत मशवरे दे रहे हैं। यानी मुझे आप ये बताएं कि जब खान साहब का इलाज हुआ है तो इलाज में ये बात तो हो गई कि वो जी एक आर्टरी के पास, जिसको यानी एक उनकी खून की जो चरियान है, आर्टरी है, उसके पास से गुजर गई बुलेट, ये शार्पनर गुजर गई। सवाल यह है कि जब हॉस्पिटल में उनका इलाज किया तो उनको उसको निकाला क्यों नहीं, वो एक्सीडेंट में क्यों नजर आ रही हैं। देखिए बड़ी बड़ी बुनियादी, या तो कोई देखें छोड़ भी दिया जाता है बुलेट्स को, शार्पनेस को छोड़ भी दिया जाता है बॉडी के अंदर,
लेकिन उसका कोई रीजन बयान होता है ना। अब वो जो एक्सरे दिखा रहे हैं फैसल सुल्तान साहब, तो मुझे बयान करें ना कि वो चारों कैसे छोड़ दिए उन्होंने, उसमें सर्जरी में क्यों नहीं निकाले? उसके आसपास जो है वो कोई आर्टरी है तो भी निकालें। वो आर्टरी को तो आप किसी सर्जन से, आप किसी फोर्थ ईयर फाइनल ईयर के मेडिकल स्टूडेंट से पूछ लें, वो आपको बता देगा कि आर्टरी के पास कोई चीज हो तो आप उसको कैसे आर्टरी को रिमूव सेव कर करके सकते हैं। एक तरफ करके आप उसके शार्पनेस को निकाल लेते हैं, कोई इशू नहीं होता। तो वो जो है वो तो छोड़ दिए बॉडी के अंदर, वो क्यों छोड़े बॉडी में? वो निकालने चाहिए था खान साहब की जो है वो बुलेट्स हैं या वो शार्पनर्स हैं या वो पैलेट्स हैं, वो क्या है? और उसका फिर मेडिको लीगल एग्जामिनेशन होना चाहिए था, एक जी। लैब। तो उसके बगैर खान साहब को, कि वो निकाले बगैर खान साहब के ऊपर जो है वो प्लास्टर या बैंडेज जो भी कुछ कर दिया गया और सर्जरी कर दी गई और वो अंदर ही छोड़ दिया गया जो भी कुछ है। ये तो बड़ी अजीब सी बात है। तो ये मामला तो बहरहाल, अब ये इस पे तो हॉस्पिटल जवाब देगा और सूबाई हुकूमत जवाब जी देगी। बिल्कुल। ठीक है कि मेडिको लीगल वहां पे हुआ, क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, और सर्जिकल नोट्स कहां पे हैं, सर्जिकल नोट्स, सर्जरी किसने की, ठीक है, सर्जरी में क्या किया। मतलब देखिए, स्टिचेस, कोई वुंड को स्टिचेस लगाए तो स्टिचेस लगाने से पहले वो अंदर से शार्पनर क्यों नहीं निकाले? तो वो पड़े रह गए अंदर और स्टिचेस लगा दिए और उसको प्लास्टर चढ़ा दिया, ये कैसे हुआ? तो ये सर्जी जो जो सर्जन साहब हैं वो तो सामने तशरीफ आए हैं, हमें पता चले। मुल्क की बड़ी क़यादत है, खान साहब के ऊपर कातलाना हमला हुआ है प्रॉपर। बिल्कुल सर, ठीक है, बिल्कुल। तो उसकी, और आज ये सुप्रीम कोर्ट में भी सवाल उठा है कि भाई एक इतने बड़े लीडर के ऊपर कातलाना हमला हुआ है तो आप कर क्या रहे हैं? अब सवाल ये है, ये देखना ही है कि एफआईआर जो है वो अभी तक नहीं कटी। अब वो खान साहब की तरफ से जो नाम गए हैं वो, या जो पुलिस अपनी मुद्दत में काटती है जी। वो एफआईआर कैसे कैसे कटती है, अभी ये कल तक क्लियर होगा। लेकिन इसमें सूबाई हुकूमत की जो कारकर्दगी है उसके ऊपर एक सवाल उठ गए, क्योंकि खान साहब ने यकीनन उनसे कहा होगा या खुद किसी रहनुमा ने कहा होगा परवेज इलाही साहब से, या परवेज इलाही साहब तो देखिए पहले भी वजीर आला रहे हैं, मुझे वो सियासतदान है, लेकिन वो ये जो जो भी कुछ हुआ है ना, आज उनकी मुलाकात हुई है खान साहब के साथ, उसमें क्या डिस्कस हुआ है, अब कानूनी टीम क्या करती है, लेकिन 24 घंटों के अंदर अंदर ये मामला जो है अदालत के सामने जाना है और फिर उसमें ये सवाल खड़े होंगे, आने वाले दिनों में ये सवाल खड़े होंगे अदालत के अंदर। अच्छा, बार बार तो नहीं आप प्लास्टिक उसमें खोल के चेक करेंगे ना कि अंदर से शार्पनर निकालना है तो वो गोली है, कौन से पिस्टल की गोली है, वो मतलब किसी बड़े वेपन से चली है क्या, वो दिखा रहे हैं एक्सरे में और वो बता रहे हैं कि भाई ये, भाई वो है, मौजूद है। वो क्या है उसको बयान करें ना। वो मेटल के पीसेस तो नजर आ रहे हैं मगर वो क्या है? ठीक है, उसके उसका फोरेंसिक होना जरूरी है। तो बिल्कुल। ये बड़ी एक मेरे ख्याल से कोताही हुई है उस पूरी टीम से, जो आसफा खान साहब तो उस वक्त बीमार हैं, तकलीफ में हैं, उनको उनका इलाज हो रहा है मौजूद, तो बाकी लोगों का काम है कि वो जो फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी करें, उन्होंने नहीं की। और हर केस को, चाहे वो हुकूमत में हो, उनके कानूनी इश्यूज हो, इसके इनके ये वो सारी जो आसपास लोग मौजूद हैं ना, वो उसमें गड़बड़ कर देते हैं। अब वो फंसे हुए खान साहब ये करें, खान साहब यूं करें, ऐसे करें। दूसरी जो बात है वो ये है कि ये जुमेरात को अब इसका ये होगा, स्टार्ट होगा जो लॉन्ग मार्च है दोबारा वजीराबाद से। जी। और ये अभी तक तय नहीं कर पा रहे लोग सारे, क्योंकि इमरान, देखिए पीटीआई इमरान खान है, इमरान बिल्कुल खान, सर, लोग इमरान फेस खान है साहब। वो। अब उसमें यह है कि एक जगह से शायद असद उमर साहब लेके निकलेंगे काफिला, एक जगह से शाह महमूद साहब लेके निकलेंगे, अभी तक बाकी रहनुमाओं का नहीं पता कि वो कहां से लेके निकलेंगे, लेकिन उसके बाद वो 10 या 15 दिन में पहुंचेंगे रावलपिंडी। सही। अभी तक इस्लामाबाद आने का नहीं हुआ, रावलपिंडी पहुंचेंगे, और रावलपिंडी जब वो पहुंच रहे होंगे तो इसी दौरान आगे पीछे सऊदी वजीर आजम और वली है सऊदी अरब के जी। मोहम्मद बिन सुलेमान पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं। उनका पाकिस्तान तशरीफ लाना जो है वो 21 तारीख जो आ रही है सामने, वो बहुत अहम है कई वजूहात की बुनियाद पे। एक तो हमारा बरादर मुल्क, अंदरूनी जो हिजान है पाकिस्तान का, पॉलिटिकल हिजान, वो मेरा ख्याल है और मैं उम्मीद करता हूं अपने काबरीन से कि वो आने वाले दिनों में कम होगा। उसकी वजह यह है कि यानी इमरान खान साहब ने भी डिले किया है कुछ अपने लॉन्ग मार्च को, कुछ पसे पर्दा बातचीत भी चल रही है दोबारा। प्रेसिडेंट आए हैं, आरिफ अलवी साहब, वो मिले हैं इमरान खान साहब से। कुछ अहम फैसले होने जा रहे हैं जो तैनाती के हवाले से, और जो आर्मी लीडरशिप के हवाले से, और ये भी इन्हीं दिनों में होंगे। यानी आप समझें कि
19 तारीख को एक रिटायरमेंट जो सबसे ऊपर है उनकी होती है, तो फिर उसके बाद ये डिसीजन होगा। तो 21 तारीख को वो आ रहे हैं, तो यकीनन करंट आर्मी चीफ जो हैं वो उनको रिसीव करेंगे, पूरा प्रोटोकॉल होगा, तो आगे पीछे उसकी ये अनाउंसमेंट्स होनी है। और खान साहब यकीनन ये नहीं चाहेंगे कि, और रियासत भी नहीं गवारा करेगी कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी और ये सब बंद हो जब वो आए, क्योंकि उनका यहाँ पे भरपूर खैर मकदम करने की तैयारियां शुरू हो गई हैं, और सिक्योरिटी की भी। मैंने कहा कि अभी से टीम आ रही है। अच्छा, अब इसमें तो एक तो ये इश्यूज हो गए कि पाकिस्तान के जो इंटरनल इश्यूज हैं उनके साथ रीजन और मुल्क, और हम ये समझते हैं और हमें यकीन है इस बात का कि जब मुल्क की मफाद आता है सामने, तो फिर उसमें मतलब सब पीछे एक एक कदम हटते हैं। जैसे आज राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि मैं तफ्तीश के लिए अपने आप को पेश करता हूं, ठीक है, एक बात उन्होंने कह दी। तो अब यह है कि इसी तरह से हमने आगे चलना है, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने मैच्योरिटी का मुजाहरा करना है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने भी मामलात को ऐसे रुख पे लेके जाना है जहां पर मुल्क के अंदर एक सुकून आए, एक आराम से, और अदलिया भी बहुत ज्यादा ड्रैग ना हो पॉलिटिकल इश्यूज में, और ये पोलराइजेशन की जो फजा है ये मुल्क में खत्म हो। और इसीलिए हम उम्मीद करते हैं कि कल शाम को जब हम बैठे हैं इस वक्त यहाँ पे, तो इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि हम ये डिस्कस कर रहे हो कि आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, ठीक है, क्योंकि कल मुमकिन है कि कल या परसों कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, और उसमें इंटरनल सिक्योरिटी और रीजनल सिक्योरिटी के हवाले से और बाकी जो मामलात हैं वो जेर बहस आएं।